दोस्तों, मैं हूं जयादी और आप देख रहे हो कॉफी विद मॉम। दोस्तों, अर्ली एज में जब बच्चा माँ के दूध पे रहता है तब तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती कभी, क्योंकि माँ के दूध से सारे जो न्यूट्रिशन है वो बच्चे को मिल रहे हैं। लेकिन व्हाट अबाउट जब बच्चा ऊपर का खाना खाने लगता है। हम सब जानते हैं बच्चे कितने फसी ईटर्स होते हैं, राइट। मॉम्स के लिए तो यही सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि वो उनको खाना खिला पाए भरपेट, राइट। और डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि इस टाइम पे आपको खाना खिलाने पे फोकस करना चाहिए, उसके न्यूट्रिशंस धीरे धीरे अपने आप फुलफिल हो जाएंगे, विच इज ऑफ कोर्स ट्रू। लेकिन कई बार कुछ न्यूट्रिएंट्स की ज्यादा कमी होने की वजह से बच्चों को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम उन सारे लक्षणों की बात करेंगे जो कि अर्ली एज में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से देखा जाता है। ऑलराइट, साथ ही साथ हम वो खाना भी शेयर करेंगे, वो फूड आइटम्स भी शेयर करेंगे जिनको आप बच्चे के डाइट में इंक्लूड करके उन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को खत्म कर सकते हो और बच्चे के उस हेल्थ प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो, क्योंकि अर्ली एज में हेल्थ प्रॉब्लम्स का मतलब है बच्चे के ग्रोथ में प्रॉब्लम होना, राइट, जो कि हम नहीं चाहते। चलिए, सबसे पहला हमारा जो लक्षण है या साइन है वो है डिलेड स्पीच। जी हाँ, हम सब जानते हैं जब बच्चा 1 साल का होता है तो वो कुछ वर्ड्स टूटे फूटे बोल लेता है। जब वो 1.5 साल का होता है तब तक वो अराउंड 10 वर्ड्स बोल पाता है, 10 से 15 वर्ड्स बोल पाता है। जब वो 2 साल का होता है वो तकरीबन 50 वर्ड्स बोल लेता है। एंड आफ्टर दैट स्काई इज द लिमिट, फिर उनको चुप कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ बच्चों में ये जो स्पीच की टीचिंग है, लर्निंग है, ये डिले हो जाती है, राइट। वो बहुत देर तक कुछ नहीं बोल पाते या क्लियरली बात नहीं करते हैं। 3 साल, 4 साल, 5 साल वो क्लियरली बात नहीं करते हैं, वर्ड को बहुत ही मुश्किल से एक एक दो दो वर्ड वो बोल पाते हैं या क्लियरली नहीं बोल पाते, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ऑलराइट, ये एक्सप्रेशन ना करने की वजह से बच्चों में एंजाइटी की भी प्रॉब्लम हो जाती है, अग्रेशन की भी प्रॉब्लम हो जाती है। बिकॉज यार बच्चा अपने आप को नहीं, आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, आपको बता नहीं पा रहा उसे क्या चाहिए, तो अग्रेसिव होना जायज है। ऑलराइट, उस टाइम पे पेरेंट्स उनको ऑटिज्म के लिए टेस्ट कराने लेकर जाते हैं, बिकॉज इसका मेन तो कारण ऑटिज्म ही होता है। लेकिन कई बार ऑटिज्म कल्प्रिट नहीं होता, कल्प्रिट होता है लैक ऑफ विटामिन B12। जी हाँ, फार्मेसी टाइम्स करके एक पब्लिकेशन है, उसके अनुसार डिलेड स्पीच कैन बी अ कॉज ऑफ लैक ऑफ विटामिन B12। तो आपको अपने बच्चे के खाने में विटामिन B12 रिच फूड्स इंक्लूड करने हैं। इससे बच्चे का जो ये प्रॉब्लम है वो खत्म होगा, स्पीच बोलना जल्दी शुरू करेंगे, IQ लेवल भी नॉर्मल हो जाएगा धीरे धीरे। तो आप ना खाने में, उनके मील में फिश ऐड करो, डेयरी प्रोडक्ट्स ऐड करो, एग्स ऐड करो। इससे आपके बच्चों को भरपूर मात्रा में विटामिन B12 मिलेगा और उनकी डिले स्पीच की जो प्रॉब्लम है वो खत्म होगी, इफ इट इज नॉट एनी अदर रीजन। यानी ऑटिज्म वगैरह का रीजन नहीं है, तो अगर ये सिर्फ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से है तो, राइट। हार्वर्ड हेल्थ पब्लिशिंग में ये पब्लिश किया हुआ है। सो मैं जो भी आपसे बातें शेयर कर रही हूँ वो किसी नॉर्मल वीडियोस से देखकर या गूगल पे सर्व करके नहीं मिला हुआ है, ये प्रॉपर मैंने मेडिकल जर्नल्स से निकाला है। और इसलिए मैं साथ साथ आपको पब्लिकेशंस के नाम भी बोलती जा रही हूँ ताकि आप उन्हें अंडरलाइन करो, लिख लो कहीं, एंड खुद से पढ़ सकते हो अगर आपको किसी भी बात पे कोई भी डाउट हो तो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डिप्रेशन और एंजाइटी। जी हाँ, छोटे बच्चों में बहुत अर्ली एज में डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकायत देखा जाता है। अक्सर माँ बाप सोचते हैं कि ये किसी तरह का ट्रॉमा से बच्चा गुजर रहा है या उसको कोई चीज बुरी लग रही है। ये रीजन हो सकता है, आई डोंट डाउट, लेकिन एट द सेम टाइम लैक ऑफ अमीनो एसिड भी इसका कारण हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू बॉडी प्लस सोल, अगेन दिस इज अ पब्लिकेशन, जर्नल है ये, मेडिकल जर्नल, इसमें साफ साफ लिखा है कि लैक ऑफ अमीनो एसिड के वजह से बच्चों में इमोशंस, ओवरवेलमिंग इमोशंस आ जाते हैं, राइट। तो अमीनो एसिड को अगर बॉडी में आपके बरकरार करना है, अच्छे मात्रा में लाना है बच्चों के बॉडी में, तो क्या करना है, प्रोटीन रिच फूड खिलाना है बच्चों को। तो बच्चों के खाने में रिच इन प्रोटीन फूड आपको ऐड करना है। जैसे एग्जांपल आप जानते हो, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, मीट है अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, या वेजिटेरियन में भी आपको दाल, सोयाबीन, ये सब बहुत ही अच्छे खासे सोर्स ऑफ प्रोटीन्स मिल जाते हैं। तो ये अपने बच्चों के खाने में जरूर से जरूर ऐड कीजिए। ओके, नेक्स्ट आता है कैविटीज। आगे बढ़ने के पहले मैं एक चीज रिक्वेस्ट करूंगी, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं लोग आकर जाते हैं, कमेंट पे हमसे बहुत सारी बातें कर लेते हैं लेकिन फिर वो चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। इसलिए मैंने बीच में ही आज रुककर आपको ये बोलना जरूरी समझा। ओके, हम बात कर रहे थे कैविटीज के बारे में कि दांतों का प्रॉब्लम ना अक्सर पेरेंट्स का सरदर्द बना रहता है।
और इसके मेन कल्प्रिट माना जाता है सिर्फ मीठा खाने को या पुअर हाइजीन को। बच्चे ने ब्रश ठीक से नहीं किया होगा, या दिन में सिर्फ एक बार ब्रश किया होगा, या ठीक से गागल नहीं किया होगा खाना खाने के बाद, खाने की रेसिड्यू रह गई होगी, बहुत सारे चॉकलेट्स खा लिए होंगे, ये रीजंस हो सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ एक और रीजन आता है आर्टिस्टिक टच डेंटिस्ट्री, अगेन दिस इज अ पब्लिकेशन। इसके अकॉर्डिंग फॉस्फोरस की कमी की वजह से भी कैविटीज का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। एंड फॉस्फोरस की कमी बच्चों में बहुत कॉमनली पाई जाती है, क्योंकि ये जिस खाने में मिलते हैं बच्चों को वो खाना जल्दी पसंद नहीं आता, जो कि है डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। तो पालक वगैरह जो आप बच्चों को अगर देना पसंद करते हो, देना चाहते हो, बच्चे जल्दी नहीं खाते हैं। पालक हो गया, सोया मेथी हो गया, बीन्स हो गए, ये बच्चे जल्दी नहीं खाना चाहते, जबकि इसमें सबसे अच्छी मात्रा में फॉस्फोरस होता है, जो कि बच्चे के दांत के लिए, स्पेशली कैविटीज के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो आप डार्क लीफी वेजिटेबल्स किसी तरह से सूप में करके या मेथी के पराठे इस तरह से करके बच्चों के अंदर जाने दीजिए, साथ ही साथ डेयरी प्रोडक्ट्स जाने दीजिए, तो बच्चों को कैविटीज के खतरों से आप काफी हद तक बचा सकते हो। हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि आपने फॉस्फोरस ऐड कर दिया तो आप शुगर उनको खाने दोगे या उनके ओरल हाइजीन का ध्यान नहीं रखोगे, वो तो ऑफ कोर्स आपकी ड्यूटी, आपको करना ही पड़ेगा, राइट। तो हमें कम कर देना है चॉकलेट्स। मैं ये नहीं कहती चॉकलेट्स बंद कर दो, आफ्टर ऑल वो बच्चे हैं, लेकिन हाँ, कम मात्रा में देना ये आपकी जिम्मेदारी है, फिर वो बच्चे को पसंद आए ना आए, आपको ये ध्यान रखना है। ऑलराइट, नेक्स्ट आता है, अगर बच्चों को हर बार बहुत आसानी से सर्दी खांसी की प्रॉब्लम हो जा रही है, right? So if the child catches cold and cold often, तब आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि बच्चे का जो इम्यूनिटी सिस्टम है ना वो वीक है, राइट? क्योंकि मौसम बदल रहा है, हर बच्चा बीमार पड़ रहा है, देन इट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन बहुत सारी मैक्सिमम टाइम पे सिर्फ आपका बच्चा बीमार पड़ रहा है तो उसकी इम्यूनिटी में प्रॉब्लम है, ऑलराइट। साथ ही साथ साल में एक दो बार बीमार पड़ना इज स्टिल फाइन, राइट। लाइक मौसम बदला, अचानक से बहुत सर्दी हो गई तो थोड़ा सा बीमार पड़ा, लेकिन तुरंत दवाइयों के साथ ठीक हो गया। दो बार तीन बार ज्यादा गर्मी हुआ, धूप लग गया, तो भी वो समझ में आता है। लेकिन अगर आपका बच्चा हर 2-3 महीने में बीमार पड़ रहा है, ऑलमोस्ट हर महीने बीमार पड़ रहा है, तब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसकी इम्यूनिटी सिस्टम, जो कि बहुत कमजोर है, उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो इम्यूनिटी सिस्टम के लिए कौन से न्यूट्रिशंस को आपको ध्यान रखना है? विटामिन ए, बी, सी, ये तीनों वाइटामिन की हैं आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। आई रिपीट, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। ऑलराइट, सो डार्क लीफी वेजिटेबल्स, स्वीट पोटैटोज, कैरेट, टोमेटो, स्ट्रॉबेरीज एक्सेट्रा, ये आपको बच्चों के खाने में ऐड करने की जरूरत है। आई बिलीव टोमेटो ऐसा चीज है, स्वीट पोटैटो ऐसा चीज है, या स्ट्रॉबेरी ऐसा चीज है जो बच्चे बिल्कुल ना नहीं करेंगे, वो बिंदास खाएंगे। तो जितना वो चीजें अच्छी वाली खाते हैं ना, वो बढ़ा दो। अगर वो लीफी वेजिटेबल्स उतना नहीं भी पसंद करते तो ये चीजें थोड़ा बढ़ा दो। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, ड्राई स्किन एंड ब्रिटल नेल। अक्सर बच्चे कंप्लेन करते हैं कि मम्मा स्किन ना बहुत इची हो रहा है, एंड देन आप चेक करते हो, देखते हो स्किन काफी ड्राई हो गई है, फ्लेकी हो गई है। आप क्या करते हो? ऑयल मसाज देना शुरू करते हो, अगेन गुड फर्स्ट स्टेप। मॉइस्चराइज करना शुरू करते हो, गुड। लेकिन कहीं उनको इंटरनली कुछ कमी तो नहीं है, कहीं उनकी डाइट में कोई न्यूट्रिशन की कमी तो नहीं है? ऑफ कोर्स है, इसी पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। सो एवरीडे हेल्थ करके अगेन देयर इज अ पब्लिकेशन, उसके अकॉर्डिंग विटामिन सी, ओमेगा 3, कैल्शियम और बी विटामिन के ना होने की वजह से या कम होने की वजह से आपके नेल्स टूटते हैं, आपकी स्किन ड्राई होती है। नेल्स टूटने का एक और कारण भी हो सकता है कि बॉडी में बायोटीन की कमी है, तो ऑलराइट, बायोटीन की कमी है। तो सो इन सारी चीजों को अगर आप अपने बच्चे के डाइट में इंक्लूड कर देते हो, विटामिन सी, ओमेगा 3, विटामिन बी विटामिन, सो इसका ये मतलब नहीं कि ओनली विटामिन बी विटामिन जो भी है, B12, B13, जितने बी के विटामिन हैं वो सब ओके आपके बच्चे के खाने में होना चाहिए। अब आप सोचो इतनी सारी चीजें कैसे डालें? सिंपल फूड आइटम्स है रेगुलर जो उसमें अवेलेबल है, जैसे फिश हो गया, चीज हो गया, योगर्ट, मिल्क एंड बाकी चीजें जो कि विटामिन बी विटामिन के लिए जरूरी है। विटामिन सी के लिए स्ट्रॉबेरी हो गया, सिट्रस फ्रूट्स हो गए, लीफी वेजिटेबल्स हो गया, ये विटामिन सी के लिए जरूरी है। कैल्शियम के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स, आलमंड्स, बीन्स, और ओमेगा 3 के लिए फिश, नट्स एंड सीड्स। सो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, काफी हेल्पफुल लगा होगा। वेल, आई एम डूइंग माई रिसर्च, और मैं अपने रिसर्च के बाद ही आपके लिए सारे के सारे ये जो भी मैं बोलती हूँ, लिखती हूँ, वो लेकर आती हूँ। सो आप सारी की सारी पब्लिकेशंस के साथ पढ़ के खुद ही पता लगा सकते हो व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग।
एंड और एक चीज, हमारा ये एटिकेट मंथ चल रहा है, दैट मीन्स 30 डेज हम आपके साथ डिफरेंट एटिकेट्स रूल्स शेयर करने वाले हैं, गुड मैनर शेयर करने वाले हैं, जो आपको पब्लिक में दिखाना चाहिए या आपके अंदर वो चीजें होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आपको अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। आपको ये कहाँ मिल सकता है? हमारे चैनल के शॉर्ट्स वाले प्लेलिस्ट में। एवरी सिंगल डे हम इस तरह से वीडियोस लाते रहते हैं आपके लिए, अलग अलग एटिकेट्स के बारे में। इसमें लेडी लाइक एटिकेट्स भी हमने ऑलरेडी डाला हुआ है, जो कि मॉम्स के लिए है ऑफ कोर्स। सो इट्स नॉट लाइक कि आपके अंदर गुड मैनर्स नहीं है, नो आई वोंट से दैट, लेकिन देयर आर सर्टेन थिंग्स, देयर आर सर्टेन बिहेवियर जो कि एक नॉर्मल वुमेन को एक लेडी, जेंटल लेडी में कन्वर्ट करता है। सो ऑल दोज एटिकेट्स यू कैन सी इन आवर शॉर्ट्स, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो उन्हें फॉलो कीजिए और आगे आने वाले सारे शॉर्ट्स जो कि हमारे एटिकेट से रिलेटेड होने वाले हैं, उनको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके। चलो, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।